So hello guys, welcome to once again my YouTube channel in EduSpark. So उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। और इससे पहले हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करें, कुछ बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जानना चाहते हैं कि प्रिपरेशन चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। और जिसकी चल रही है बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो कि जिसको ऐसा लगता है बेटा कि हाँ हम लोग वो वन डे पहले पढ़ करके सारे एग्जाम्स दे सकते हैं, तो आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे, जो कि हाउ टू गेट 95% मार्क्स इन ओनली 5 मिनट्स, ठीक है। सो वैसी वाली वीडियोस देखो। चलो अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फुल रिवीजन करने वाले हैं और ये हमारे रिवीजन से टेस्ट का जो है वो आपका 6 वाला वीडियो होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट वीडियो होगा जो कि एक्सप्रेशन पे बनेगा बेटा, ठीक है। एंड उस टॉपिक को कवर करने के बाद में हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है इसका होल रिवीजन क्या होगा आपको हम एटलीस्ट 1 शॉट में देने की कोशिश करेंगे कि आप 1 शॉट में ये सारे वीडियोस पढ़ लो, ठीक है। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड। चलिए अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। हम लोग इससे पहले जो टॉपिक्स था उन सभी चीज़ों को हम लोग ने अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। लाइक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स या ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हम आई बटन में लिंक देंगे, आप वहाँ से उसको जाके वॉच कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्या होने वाला बेटा, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है इन प्लांट, ठीक है। दिस टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो फिर ले लो बुक पेन पेंसिल, सारी चीज़ों को जल्दी से कलेक्ट करो और आ जाओ टॉपिक पे, ठीक है। देखिए व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मतलब हम लोग ने इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था एंड वन मोर थिंग हम लोग ने पढ़ा था जो कि ट्रांसपीरेशन था, ठीक है। मीन्स हम लोग बात कर रहे थे क्या कि एक ऐसा टॉपिक ट्रांसपीरेशन के कारण ही ट्रांसपोर्टेशन होता है इन प्लांट में, ठीक है। जबकि हम लोग ने आपके एनिमल्स में जब आए तो एनिमल्स में हम लोग ने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हार्ट के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू और ब्लड के थ्रू होता है ना, ठीक है। एंड होता क्या था, तो सीधी सीधी चीजें कि देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर इट्स सर्वाइवल। मतलब उसके सर्वाइवल के लिए, किसी प्लांट को सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, अपने आप को इस अर्थ पे बनाए रखना है, सो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होगी वो होगा उसका कि उसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिले, वाटर मिले या अदर जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो सारी चीजें उससे मिलती रहे, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। इससे पहले भी हमने आपको एग्जाम्पल देके बताया था, वो रिक्शे वाला एग्जाम्पल कि या तो आप लेके जाके उसको किसी ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे कोई नहीं आ रहा, या तो आप उसको कहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लगाओ जहाँ से ढेर सारे लोग बैठ के आ रहे हैं ना, ठीक है। समझ में आया। चलिए देखिए अच्छा, फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस सेपरेटली इन प्लांट। मतलब ना देखो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको डिफरेंस बताना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट ट्रांसपोर्टेशन, तो एनिमल में हम लोगों ने देखा था जो न्यूट्रिएंट थे वो भी एंड जो आपके वाटर थे वो भी, सारी ही चीजें ना एक ही साथ में ब्लड के थ्रू क्या कर रही थी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके, नाउ यहाँ पे ये कहा गया कि देखो दोनों ही चीजें, जो आपका वाटर फूड होता है एंड जो वाटर होता है, ठीक है बेटा, ये दोनों ही चीजें क्या होती है, सेपरेटली अलग अलग तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। चलिए, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहा गया क्या, देखो बेटा कि जो जाइलम होते हैं प्लांट में वो क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड जो फ्लोएम होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फूड को, ठीक है। मतलब अगर हम लोग देखें टोटली यहाँ पे कितने 2 टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, अब टिश्यू चैप्टर में क्लास 9th में पढ़े होगी जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बात करें उन्हीं चीजों के बारे में कि जो जाइलम होता है वो और जो फ्लोएम होता है बेटा वो, ये दोनों ही क्या करते हैं आपके मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। बट जो जाइलम होता है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाइल जो आपका फ्लोएम होता है ये फूड एंड न्यूट्रिएंट का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। देखो दिस इज
अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, इसमें प्लांट के रूट को भी दिखाया गया है बेटा कि देखो प्लांट का रूट यहाँ पे है और यहाँ रूट से क्या हो रहा है, वाटर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करके इस तरह से क्या कर रहा है, हर डायरेक्शन में इसको लेके जा करके हर बार अपर डायरेक्शन में ही लेके जा रहा है, मतलब हर बार आगे के डायरेक्शन में ही जा रहा है बेटा, ठीक है, इस तरह से, जैसे लीफ में आ गया, ठीक है, ये इस तरह से क्या कर रहा है, चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ मिनरल्स जो होते हैं वाटर में ही क्या होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं और वो भी क्या करते हैं, रूट के थ्रू उनको एब्जॉर्ब किया जाता है और सारी जगहों पे क्या करते हैं, उनको इस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक। व्हाट इज द फ्लोएम? नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लोएम? ठीक है, चलिए फ्लोएम क्या होता है। सो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, यहां पे एक चीज हम आपको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो बेटा क्या होता है कि जब हम लोग ट्रांसपिरेशन पढ़े थे, ठीक है, और हम लोग ने कहा था ट्रांसपिरेशन जो होता है, ट्रांसपिरेशन का मीन्स क्या था कि लॉस्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ और एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से वाटर का लॉस्टिंग हो रहा था कंटिन्यूअस, जिसकी वजह से एक क्या हो रहा था, एक वाटर प्रेशर जनरेट हो रहा था और ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो हो रहा था एक सेल टू दूसरे सेल में वो ट्रांसफर हो रहा था और ऐसे एक चैन बन जा रहा था जिससे कि नीचे से रूट से वाटर वो प्रॉपर्ली ऊपर जा रहा था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट थियरी कहते हैं या एसेंट ऑफ सैप कह रहे थे, इसको एक्सप्लेन किए थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें फ्लोएम में से जब फूड को क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसको एक और टर्म दिया जाता है और उसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? ठीक, क्या कहते हैं उसको हम लोग, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। द ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स टू areas of the plant that are metabolically active। ठीक है, अच्छा जैसे आपसे पूछा जाए कि खाना कहाँ बनता है, हाँ फट से आंसर दोगे कि किचन में। ठीक है, आपके लिए तो किचन हो गया क्या, आपका घर का जो किचन होगा वहां पे आपका किचन है, वहां पे आपका खाना बनता होगा। ठीक है, बट इन प्लांट में अगर पूछा जाए कि प्लांट में फूड कहाँ बनते हैं, ठीक है, सो कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसमें फूड का फॉर्मेशन होता होगा। ठीक है, सो वो कौन से पार्ट है बेटा, तो वो है लीव्स। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ जो एक्शंस होते हैं या जो रिएक्शन परफॉर्म होती रहती है कॉन्टिन्यूअस, वो कहाँ परफॉर्म होती है, तो वो लीफ में परफॉर्म होती रहती है। इसलिए हम लोग लीफ को क्या कह सकते हैं कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है और बहुत तेज होती रहती है। एंड दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ देम। ठीक है, मतलब उनमें से एक क्या है, फोटोसिंथेसिस है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही क्या हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, देखिए आगे, CO ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स इन फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, मतलब ये चीजें जो है आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो, बट यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि CO ट्यूब होता है, मतलब जो फ्लोएम होता है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। फर्स्ट वन क्या था आपका, CO ट्यूब होता है, सेकेंड वन इज द कंपेनियन सेल, थर्ड वन इज द फ्लोएम फाइबर, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें से जो CO ट्यूब होती है ये आपका एक ऐसी सेल होती है, लिविंग तो होती है बट इस टाइप की सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, और ना ही बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ में कंपेनियन सेल जो होती है ये अटैच होती है। ठीक है, जिसके पास एक लार्ज न्यूक्लियस होता है एंड बहुत ही हाईली क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब ये एनर्जी का फॉर्मेशन करके CO ट्यूब को क्या करता है, ट्रांसफर भी करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर ऐसे सेल्स होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि फ्लोएम जो होती है उसकी मजबूती बनी रहे और वो एक इरेक्ट पोजीशन में क्या रहे, स्टैंड अप करता रहे, मतलब खड़ा रहे ऐसे। ठीक है, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल व्हिच प्रोवाइड द एनर्जी टू द फ्लोएम फाइबर्स एंड CO ट्यूब्स। ठीक है, ये भी एक टाइप का सेल है जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। सो ये चारों टाइप के आपके टिश्यूज मतलब जो एलिमेंट्स है, ये चारों टाइप के एलिमेंट्स मिला करके ही क्या बनता है, फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे, दिस इज अ टाइप ऑफ फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि एक फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है क्या कि जो वाटर है एंड जो फूड है उसका मूवमेंट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में या वाटर के साथ साथ फूड का भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। सेल हैव द इंड वॉल विद द
परफोरेशन, ठीक है, परफोरेशन मतलब होता है जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक छोटे छोटे ऐसे पोर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये पोर्स, ठीक है, ये वैसे आपका ये सीव प्लेट्स है और ये सीव पोर्स है, ठीक है, सीव प्लेट्स एंड सीव पोर्स, ठीक है। अब ये सीव पोर्स या सीव प्लेट्स जो प्रेजेंट होते हैं, वहां से वाटर क्या होता है, एक सीव ट्यूब में से दूसरे सीव ट्यूब में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। देखिए यहाँ पे द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू द फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, मतलब देखो इससे पहले ये समझो बेटा, यहाँ पे इसमें हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, देखिए वाटर, इसमें हम लोग अगर देखें कि वाटर का क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन ना, वाटर मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में अगर वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो हर बार वाटर के जो डायरेक्शन का एरो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो क्या आपको इसमें से कहीं पे भी वाटर का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, अब ये मत कहिएगा कि हाँ सर यहाँ पे तो है और सर यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, अरे ये आगे पीछे कहाँ आ रहा है वापस, जैसे ये आगे जा तो रहा है ऐसे, बट यहीं से क्या रिटर्न भी ऐसे हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जो वाटर होता है वो ऑलवेज रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट ही क्या करता है, मूव करता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ अगर हम लोग फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो होता है वो कहाँ बनता है, जो फ्लोएम जो होंगे वो लीफ में जो फूड बनता है, जो फूड बना होगा लीफ में, ये फूड को ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब ये नीचे भी ला सकते हैं यहाँ से और यहाँ से ऊपर भी ले जा सकते हैं, समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से फ्लोएम आया और ये इसको नीचे भी लाएगा और इसको ऊपर भी लेके जा सकता है, ठीक है, मतलब वो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ने देखा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं, ये दोनों ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, फूड एंड वाटर को कैरी कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द plant through the phloem via a process such as called the translocation, जैसा कि हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया बेटा कि जो प्रोसेस होता है क्या, किसमें, प्लांट में, कि फूड को एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करना है, पहुंचाना है, दैट ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस तो है बट उसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है एंड दैट टर्म शुड बी कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन, ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम लोग, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ट्रांसलोकेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मतलब कहा गया है कि वे सब्सटेंस जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, ओके। देखो यहाँ पे लाइक शुगर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स है, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट है लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, ठीक है, इसके बाद और भी कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको कॉमनली अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सारी ही चीजें ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में, ठीक है, क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें जितनी भी चीजें लिखी हुई है बेटा, देखो पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, सल्फर, आयरन हो गया, ठीक है, ये सारी ही चीजें फ्लोएम के थ्रू ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्या होती है, ट्रांसफर की जाती है, अंडरस्टैंड, क्लियर है चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे मटेरियल लाइक सुक्रोज, ठीक है, इज लोडेड फ्रॉम द लीव्स टू द फ्लोएम यूजिंग द एनर्जी, दिस मीन्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, समझ में आया। देखो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपके दो टाइप का होता है, एक होता है क्या कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मीन्स होता है बेटा सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि जब, ठीक है, विदाउट एनर्जी दिए हुए ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, बिकॉज होता तो वही है ना कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑस्मोसिस में वाटर का मॉलिक्यूल मूव करेगा और डिफ्यूजन में हाँ एयर का मॉलिक्यूल मूव करेगा, ठीक है। चलिए अच्छा, जो डिफ्यूजन और आपका ऑस्मोसिस है उन दोनों में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर का मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा है? अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर ये विदाउट एनर्जी दिए हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और अगर हमको वही को क्या करना हो, एनर्जी देना हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो यार, ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे एक स्लोप बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, एक इस तरह से स्लोप बना हुआ है, ठीक। अगर इस स्लोप पे मान लो हम लोग के पास ना एक क्या एक सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ करके दौड़ करके यहाँ पे आ जाएं, क्या जैसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम लोग दौड़ के आना है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा? ऑब्वियसली आएगा ना, ठीक है, स्लोप पे है तो ये नीचे आएगा। दैट्स व्हाई हम लोग कह रहे हैं कि हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन, विदाउट एनर्जी दिए हुए हम इसको यहां ला सकते हैं, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया? ठीक है। और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दे, मतलब हम लोग इसको इस तरह से कर दे, थोड़ा सा इसको हम लोग लेकर आए यहां पर, ठीक है, यहां पे रख दे। अब हम लोग सोचे कि हम लोग इसको यहां पे रख करके दौड़ के आ जाते हैं यहां पर हम लोग, ठीक है, इस तरह से यहां पे आकर के खड़े हो जाते हैं। वैसे ड्राइंग में मत जाइएगा, ड्राइंग थोड़ी वीक है हमारी, ठीक है। हाँ, ये ह्यूमन बींग्स ही है वैसे, ठीक। यहां पे हमने क्या किया, उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया और हम दौड़ के यहां पे आ गए और वेट कर रहे हैं कि अब आएगा ऊपर, अब आएगा ऊपर, अब आएगा ऊपर। आएगा ऊपर? नहीं आएगा ना। आएगा कैसे आएगा? आपको जाना होगा, ठीक है, आप जाइए, आप यहां पे जाइए, ठीक है, मतलब यहां से आप यहां आइए, ठीक है, और यहां आने के बाद में आप क्या करोगे, आप इसको धक्का दो, ठीक है, एनर्जी लगाओ इसके ऊपर। अब एनर्जी लगाते लगाते धीरे धीरे रोल करते हुए आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। समझ में आया? मतलब जब हम लोग ने ऊपर रखा था तो ये अपने आप नीचे आ रहा था, लेकिन जब अगर हम लोग इसको नीचे रख रहे हैं यानी कि लो कंसंट्रेशन से क्या कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट कराएंगे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम लोग को एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, एंड दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जो कि यहाँ पे बताया गया है आपको, देखो कि फ्लोएम में सारी चीजों को क्या किया जाता है, लोड किया जाता है लीफ से, मतलब लीफ से निकाल करके सारी चीजों को कहाँ लोड किया जाएगा, फ्लोएम में लोड किया जाएगा। और इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग को वहां पे क्या करना होगा, एनर्जी का यूज करना होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करके फ्लोएम के मतलब जो भी फूड होंगे, जो भी मटेरियल, जो भी हम लोगों ने देखा भी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जो भी चीजें थी, वो सारी चीजों को उठा करके कहा फ्लोएम में भर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, सच ट्रांसफर इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जैसे ही क्या होगा वहां पे सारी चीजों को ट्रांसफर कर दोगे, वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, काजिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द नियर बाय सेल इनटू द फ्लोएम टिश्यू। और इससे क्या होगा कि पास में उपस्थित जो भी क्या होंगी, सेल्स होंगी, ठीक है, वो सीधा सीधा कहां, उसमें से जो वाटर प्रेजेंट होगा वो सीधा सीधा कहां पे, फ्लोएम में एंटर करना शुरू कर जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है बेटा इतना? ठीक है, देखो आगे, एंड द मटेरियल गेट्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम, और फिर उसके बाद जो मटेरियल होंगे वो फ्लोएम के थ्रू ही क्या होने लगेंगे, ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखो यहां पे समझो सारी चीजों को, देखो हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, आपका फ्लोएम है, ठीक है। एंड अगर हम लोग समझ लें कि ये पूरा हमारा एक लीफ है, सो इस लीफ में सबसे पहले क्या बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है, और इस सुक्रोज को क्या कर दिया जाएगा, उठा करके कहां भेज दिया जाएगा, कॉम्पेनियन सेल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। यहां से उठा करके इसको कंपेनियन सेल में क्या किया गया, भेज दिया गया। अब जो कंपेनियन सेल है बेटा, उस कंपेनियन सेल में से शुगर को उठा करके एनर्जी का यूज करके यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, एटीपी यूज किया जाएगा, और इस एटीपी को यूज करके इसको वहां कहां भर दिया जाएगा, इस फ्लोएम में सेंड कर दिया जाएगा, मतलब लोड कर दिया जाएगा फ्लोएम में। लीफ से निकाल करके उसको कैंपेनियन सेल में लाया गया, एंड कैंपेनियन सेल से उसको उठा करके कहां भर दिया गया, फ्लोएम में भर दिया गया। जैसे ही फ्लोएम में भरेंगे, मान लो इसमें हम कह रहे हैं कि कुछ अमाउंट में अगर वाटर प्रेजेंट होता, ठीक है, थोड़े बहुत अमाउंट में वाटर वहां पे जो प्रेजेंट होगा,
वो वाटर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, देखो अच्छा मान लो हम कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब जो ऐसी लिक्विड थिंग जो कि क्या करती है, सॉल्यूट को घोलती हो, ठीक है। मान लो अगर हमने कहा कि ये सॉल्यूट है आपका इस तरह से, ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सॉल्वेंट बना रहे हैं कुछ इस तरह से, तो अगर हमको क्या करना होगा, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट या कंसंट्रेट करना होगा, तो क्या करेंगे, या तो हम करें कि इसमें जो सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को कम करें या ज्यादा करें ना, ठीक है। अगर हम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब यही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कंसंट्रेटेड होने का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल कम होंगे, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। और अगर हम क्या करें कि इसमें से जो आपके क्या है सॉल्यूट है उनको हटाते जाए यहां से, तो एक समय आएगा जब यहाँ पे क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। समझ गए। सिमिलर चीज यहाँ पे भी हो रही है बेटा, कि जैसे जैसे इसमें किसको, आपके ग्लूकोज को, मतलब जो सुक्रोज होता है यानी कि जो ग्लूकोज है उसको यहाँ पे फिल करते जाएगा, भरते जाएंगे उसके अंदर, वैसे वैसे इसके अंदर का जो सॉल्यूट होंगे उनका पार्टिकल बढ़ता जाएगा, एंड जो वाटर होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। अब जैसे ही वाटर कम होगा तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होने लगेगा, और वाटर प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, लॉट्स ऑफ अमाउंट में वाटर इसमें प्रेजेंट है जाइलम में, तो ये वाटर यहाँ से मूव करके कहाँ आने लगेगा, फ्लोएम में आने लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सारी चीजें, ओके। देखो ये वाटर यहां से मूव करके कहां आ गया बेटा, आपके फ्लोएम में आ गया। अब फ्लोएम जो होता है वो उसको पूरे वाटर को मूव करा करके इस तरह से लाएगा दूसरी जगह पे, मतलब वाटर के साथ साथ, ठीक है, सारी चीजें मूव करेंगी, ट्रांसलोकेट होंगे, और ट्रांसलोकेट होने के बाद में ऐसी जगहों पे जहां पे फूड का कंसंट्रेशन कम होगा वहां पे आकर के दोबारा से एनर्जी दी जाएगी, और जो भी सुक्रोज मॉलिक्यूल होंगे उनको वहां से बाहर रिमूव कर लिया जाएगा। जैसे ही यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब देखो फिर से वही चीज कि सॉल्यूट के पार्टिकल जो सॉल्यूट थे उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकालते जा रहे हैं, बाहर निकालते जा रहे हैं, तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और सॉल्यूट इधर क्या होंगे, बाहर निकलते जाएंगे, तो यहाँ पे हो सकता है मे बी वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाए, फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा इसमें फ्लोएम में, ठीक है, जाइलम में जनरेट होगा। अब इस बार वाटर का मूवमेंट यहां से यहां, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया सारी चीजें, कैसे ये मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, या किस तरह से आपके जाइलम या फ्लोएम जो होते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, किस तरह से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है चीजें। अगर समझ में आ रहा है तो सभी लोग कमेंट में यस कर दो एक बार, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। चलिए आगे चलते हैं, देखो लिखा हुआ क्या, द सेम प्रेशर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द फ्लोएम टू टिश्यू वेयर फूड इज रिक्वायर्ड, मतलब सेम वही प्रेशर क्या होता है वहां पे भी जनरेट होता है जहां पे उस फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो वहां से सॉल्यूट जो भी हमने आपको बताया, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है, और बल्क फ्लो में क्या किया जाता है, उस मटेरियल को फ्लोएम के थ्रू उस डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या करते हैं, पहुंचाते हैं जहां पे फूड की डिफिशियंसी होती है या जहां पे फूड की डिमांड होती है। ठीक है, मतलब एक पार्ट में फूड बन रहा है, दूसरे पार्ट में फूड नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जहां पे बन रहा है वहीं से तो चीजों को सप्लाई किया जाएगा। मान लो हम कह रहे हैं एज एग्जांपल समझो, ठीक है, कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक फैक्ट्री है, लाइक पार्ले जी की फैक्ट्री ले लो। ठीक है, अगर पार्ले जी फैक्ट्री है तो वो बिस्किट की जो फैक्ट्री है, उस बिस्किट की फैक्ट्री में अगर आपको बिस्किट चाहिए होगा, ठीक है, तो क्या आप जाओगे सीधा फैक्ट्री से खरीदने, नहीं ना, आप तो डिमांड रख करोगे दुकान वालों के पास में, तो वहां से फैक्ट्री से दुकान वालों के पास में आएगी तब आप खरीदोगे, है ना। अब किसी दुकान पे गए, कहे कि ये वाला बिस्किट है, वो कहेगा नहीं है, बट अगर मान लो 10 लोग जा करके उसको क्या करे, वही बिस्किट मांगे कि नहीं ये वाली बिस्किट है, वो कहेगा नहीं है, तो उसको लगेगा कि डिमांड ज्यादा है। ठीक है, सो वहां से वो क्या करेगा, उन चीजों को सप्लाई करवाएगा। समझ में आ रहा है। सिमिलर चीज यहाँ पे भी है कि जैसे जैसे उन जगहों पे फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या ट्रांसलोकेट किया जाता है जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं।
जाइलम। अब जाइलम क्या है, ये बहुत ही सिंपल सा है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। एसेंट ऑफ सैप के बारे में हम लोग ने पहले से डिस्कस कर रखा हुआ है, आपको सारी थियरी हम लोग जो थे वो हमने बता के रखी है, ठीक है। बस यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का वो कहाँ से होता है, जाइलम के से होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसमें आपके मेनली 4 टाइप के यहाँ पे भी क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें जो आपके जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होती है, दिस इज आर द लिविंग सेल्स, ठीक है। एंड जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम ट्रैकीड्स, दीज आर द नॉन लिविंग सेल्स, ठीक है। ये तीनों ही कैसे होते हैं, आपके नॉन लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। जाइलम फाइबर्स की बात कर ले रहे हैं हम लोग ओनली। इनमें क्या होता है, ये स्पिंडल शेप के पाए जाते हैं, इनमें छोटे छोटे पीड्स पाए जाते हैं, इस तरह से गड्ढे होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करें, ठीक है, इस तरह से होंगे, इस तरह से इस पे छोटे छोटे इस तरह से क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं बेटा। और ये जो पोर्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, एक मतलब ट्रैकेट से या एक वेसल से दूसरे वेसल्स में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता रहता है, तो ऊपर से एक चैन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो नीचे से वाटर उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। देखो, द फ्लो ऑफ वाटर मटेरियल्स थ्रू द जाइलम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। जैसा कि हमने आपको इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि ऑलवेज जो वाटर होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब वो हमेशा ऐसे ही ऊपर जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं कि ऊपर जाकर के फिर नीचे भी घूम के आ सकता है, इस तरह से मूवमेंट कभी भी नहीं होता है। रिमेंबर, मतलब नोटेबल पॉइंट है, नोट करके रखिए दोनों ही चीजें। यहाँ पे आपको जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस भी हमने एक्सप्लेन कर दिया बहुत सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड आप इसके इन सभी चीजों को नोट करके एज अ डिफरेंस भी लिख सकते हो। मान लो आपको एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस इन जाइलम एंड फ्लोएम, सो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप एज अ डिफरेंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। सारी चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे, सो दिस इज द जाइलम के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, तो ये एक जाइलम का स्ट्रक्चर है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर से जैसे जैसे आगे के सेल्स में डिफिशियंसी आती जाती है, वैसे वैसे यहाँ से रूट के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू जो वाटर होता है वो क्या होता है, अंदर एंटर करता है, ठीक है। और यही वाटर धीरे धीरे कहाँ पे, इस कॉर्टेक्स रीजन में आता है, कॉर्टेक्स रीजन से कहाँ आ जाता है, जाइलम में आ जाता है, और जाइलम क्या करता है, उसको पूरे मतलब पूरे हर एक पार्ट में उनको पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है। अब ये धीरे धीरे मूव करके कहाँ आ गया है, कॉर्टेक्स में आ गया है, कॉर्टेक्स से अब ये कहाँ जाएगा, जाइलम में आ जाएगा, और जाइलम जो होगा इसको एक डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता रहेगा, मूव कराता रहेगा इस तरह से। अब ये मूव करता हुआ कहाँ आ गया, लीफ में आ गया, लीफ में से आने के बाद में ये सेल में से होता हुआ कहाँ तक आ जाएगा, गार्ड सेल के पास में, ठीक है, मतलब स्टोमेटा में आ जाएगा। स्टोमेटा में आने के बाद में गार्ड सेल से आकर के ये यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसपिरेट हो रहा है, यहाँ से इसका ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। सो आगे देखिए, conduction of water through the xylem is from the root upper part of the plant is due to the mainly force acting together, मतलब यहाँ पे बहुत सारे फोर्स एक साथ में वर्क करते हैं, तभी जाकर के जो वाटर होता है उसका कंडक्शन रूट से लेकर के स्टेम के हर एक पार्ट तक यानी कि लीफ तक क्या होता है, पहुंचता है, ठीक है। एंड दैट विच ऑफ द फोर्सेस, तो उसमें से एक फोर्स क्या है जो कि रूट प्रेशर होता है। रूट प्रेशर मतलब जो अभी हम लोग ने यहाँ पे बात किया था कि यहाँ पे जैसे डिफिशियंसी होती है, तो जो रूट हेयर होते हैं उनमें क्या होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से डिफ्यूज होकर के कहाँ पे, अंदर यानी कि आपके रूट हेयर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, रूट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो रूट प्रेशर होता है वो कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है, अभी हमने एक्सप्लेन किए थे फ्लोएम वाले मतलब टॉपिक पे। समझ में आना कि देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर धीरे धीरे कम होने लगता है तो एक प्रेशर जनरेट होने लगता है, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, अंडरस्टैंड। देखिए, प्रेशर विद इन द सेल root system that causes sap rises to the through the plant
सिस्टम, ठीक है। मतलब कहा गया है कि देखो भाई एसेंट ऑफ सैप की बात की जा रही है, ठीक है, कि एक रूट प्रेशर होता है, मतलब रूट के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो जो सैप होता है, मतलब उसके सेल के अंदर जो सैप प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो एक सेल से अगले सेल को पास किया जाता है, और ये कॉन्टिन्यूअस बनते बनते एक चैन का स्ट्रक्चर बनाता है, और वो चैन सीधा सीधा कहां जाकर के स्टोमेटा से जुड़ जाता है, और वहां से वाटर का क्या होता रहता है, लॉस्टिंग होती रहती है। जितना ज्यादा अमाउंट में, देखो अगर हम लोग बात करें कि हाउ मच वाटर आर ट्रांसपिरेट, ठीक है, सो नियर अबाउट 95 to 96% वाटर क्या होता है, वो ट्रांसपिरेट हो जाता है बेटा। ओनली 2 to 4% वाटर ही क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो अपने पास रख पाते हैं, ताकि वो उसका यूज कर सके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। समझ में आया? समझ गए? मतलब 100 में से 95 to 96% वाटर क्या होता है, ट्रांसपिरेट हो जाता है। ओनली 5 to 4%, ठीक है, इतने ही वाटर क्या होते हैं वहां पे बचते हैं, ताकि वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सके। रूट प्रेशर हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ऑफ द रूट। मतलब कहा गया कि जो रूट प्रेशर होता है वही क्या करता है, इनिशिएट करता है, ताकि क्या हो सके, जो आपका वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर है सारी चीजें? ठीक है बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रॉपरली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एट द रूट द सेल्स टेक अप आयंस बाय एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। मतलब कहा गया कि जो अब रूट जो होता है वहां से भी क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो कहाँ आ जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व होकर के सीधा सीधा रूट्स में आ जाते हैं, जिनके बाद इनका कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन, ठीक है, मतलब रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंट आता है, ठीक है। मतलब वाटर देखो जो रूट होता है उसके अंदर मतलब कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, जबकि बाहर जो होता है उसमें ढेर सारे आयंस प्रेजेंट है। ऐसे कंडीशन में हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, तो फिर से वहां से वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, अंदर एंटर कर जाते हैं, मतलब रूट में वो क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं। इट लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट सेल बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। मतलब देखो पहले डिफ्यूजन होता है, उसके बाद जैसे जैसे वाटर आगे आगे वाले सेल को ट्रांसफर किया जाने लगेगा, वो सारे ही प्रोसेस क्या होते हैं, आपके ऑस्मोसिस के होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, दिस क्रिएट्स अ कॉन्टिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर गेट्स द वाटर अपवर्ड, दिस इज रूट प्रेशर। मतलब कहा गया कि और इसके साथ साथ होता क्या है कि वही रूट प्रेशर जो था उस वाटर को क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस एक चैन बना लेता है, कॉलम जैसी चैन, वर्टिकल चैन, ठीक है, कि नीचे वाली सेल को मिलेगा, ऊपर वाले सेल के पास में जैसे मतलब वाटर कम हुआ तो नीचे वाला सेल जो होगा ऑस्मोटिक मतलब देखो इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमने कहा कि यहाँ पे एक सेल है बेटा ये, और इसके ऊपर एक ये दूसरी सेल, इसके ऊपर ये तीसरी सेल, इसके ऊपर ये, ऐसे ढेर सारी सेल्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि मान लो एक सेल है जैसे कि यहाँ से, ठीक है, ये सेल है और यहाँ पे लगा हुआ क्या आपका स्टोमेटा है यहाँ पे, ठीक, इस तरह से स्टोमेटा प्रेजेंट है यहाँ पे। अब स्टोमेटा से क्या हो रहा है, वाटर की लॉस्टिंग हो रही है, यहां से वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर यहां से वाटर लॉस हो रहा है तो इसके आसपास की जो सेल होंगी उनमें तो वाटर प्रेजेंट होगा, बट यहां से वाटर निकल गया तो इसके पास वाटर की क्या हुई, डेफिशिएंसी आ गई, इसके पास वाटर अभी भी प्रॉपर अमाउंट में है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू वेरी गुड लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सो ये हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आई, इसके पास में क्या हुआ, मतलब वाटर की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। देखिए वाटर की डेफिशिएंसी हुई तो पीछे वाले सेल के पास में तो अभी भी क्या है, इस पीछे वाले सेल के पास में अभी भी क्या है, वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर यहां से मूव करके इस वाले सेल में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जैसे ही वाटर यहां से यहां गए तो इसके पास वाटर की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी हुई तो ये वाटर मूव करके यहाँ से ऊपर वाले सेल में, ठीक है, समझ में आया, ओके। जैसे अब देखो अब ये वाटर जैसे मूव कर रहा है, आप कहोगे कि सर अगर यहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी है तब तो यहाँ पे दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये अपवर्ड मतलब अपर वाले सेल से भी ले सकता है, लोअर वाले सेल से भी ले सकता है, हाँ ले सकता है, हाँ, लेकिन जब हालांकि इसके पास वाटर होगा तब ना, जैसे ही इस सेल ने इसको वाटर दिया तो डेफिशिएंसी यहाँ पे भी तो हो गई, तो इसने वाटर को तो आगे वाले को दे दिया, तो अब इसके पास कहाँ ऑप्शन बचा कि इससे वो वाटर वापस रिटर्न ले सकता है कि नहीं भैया हमारा वाटर दे दो, हमको नहीं देना तुमको वाटर, नहीं ना, वो तो देगा ही, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो वहां से वापस ले सके, क्योंकि अगले जिसने लिया उसके पास भी तो वाटर नहीं रह गया, वो तो अगले वाले को ट्रांसफर कर दिया,
अब ये चाहे कि हम उससे रिटर्न ले ले तो उसके पास भी नहीं है, उसने अगले वाले को ट्रांसफर कर दिया। समझ रहे हो? ओके, इस तरह से इस वाले सेल से यहां वाटर, इस वाले सेल से यहां, इस वाले सेल से यहां, ठीक है, यहां से यहां और यहां से यहां। दिस इज अ कॉलम, ठीक है, ये एक कॉलम जैसा चैन बन रहा है, ठीक है, और इस प्रोसेस से क्या होता है, पूरा आपका वाटर जो होता है वो मूव करता रहता है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, देख लो यहाँ पे कि ये इस तरह से क्या होता है, आपका वाटर रूट प्रेशर जो होता है उसी से पूरा वाटर क्या होता है, एक कॉलम में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है। इट पुल्स द वाटर कॉलम अपवर्ड एज देयर अ कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। ठीक है, मतलब कि जो चीजें अभी हमने आपको बताई कि यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा था कॉन्टिन्यूअस, ये जो कॉन्टिन्यूअस ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस ट्रांसपिरेशन के कारण ही यहां से वाटर क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। और जैसे जैसे वो मूव हो रहा है तो जब ये रूट में आएगा बेटा इस तरह से, तो रूट के अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम लोग रूट प्रेशर भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अगर सारी चीजें समझ में आ गई हो तो एक लास्ट वीडियो और आने वाली है इस टॉपिक पे। दिस इज द एक्सक्रीशन इन बोथ एनिमल एंड प्लांट, हम लोग दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर रिवीजन सीरीज। ठीक है, ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से रिवाइज करना शुरू करेंगे, बिकॉज 1 वीडियो पहले आ चुकी थी। अब उसके बाद की जो वीडियोस हैं वो उसके बाद अब आना शुरू होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, सारी चीजों को प्रॉपरली एंड टाइमिंगली परफॉर्म कीजिए, बिकॉज बेटा विदाउट अ प्लानिंग अ गोल इज जस्ट अ ड्रीम। ठीक है, बिना किसी प्लानिंग के जो गोल होता है वो ओनली एक ड्रीम है। ठीक है, आप उसको कभी भी अचीव नहीं कर सकते। समझ में आया बेटा? सो प्लानिंग करिए अभी से, अभी टाइम है आपके पास, प्रिपेयर करिए सारी चीजों को, अब पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए